हेलो गाइस। तो हमारा जो बेसिक लेवल थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट करा दिए थे। अब हमारा लेवल 3 आता है। तो एक बार मैं आपको लेवल 3 के बारे में बता देता हूँ। ये हमारा एक एडवांस वर्जन है। ओके, तो इस एडवांस वर्जन की जर्नी स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है पेज लेआउट टेक्निक यूजिंग स्टेटमेंट्स टैग फॉर लेआउट यूजिंग द राइट टैग हेडर मेन फुटर। ये क्या होता है? हेडर मेन फुटर क्या होता है? एक्चुअली हम जब किसी वेबसाइट को गूगल पे लिस्ट करते हैं तो उससे पहले उसको हम जब डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम इस कंटेंट का यूज़ करते हैं, हेडर, मेन और फुटर टैग का, जिससे कि हमारा एसईओ बेटर हो सके और गूगल जो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग है वो टॉप पर कर सके। इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में। ये चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा कि हेडर क्या होता है, मेन क्या होता है, फुटर क्या होता है। जैसे हमारे पास ये अमेजोन की एक वेबसाइट है, इसको हमने ओपन कर रखा है पहले। इसमें आपको ये जो ऊपर कंटेंट दे रखा है, ये जो जिसमें हमारा लोगो, लोकेशन और ये सारी चीज़ें दे रखी है, ये जो हमारा है ये हमारा हेडर बार है। इसके बाद में ये जो आपको पूरी सारी डिटेल्स और ये प्रोडक्ट दे रखा है, ये हमारा जो है ना हमारा मेन कंटेंट है, यानी कि मेन टैग है। ओके, इसके बाद में आप सबसे नीचे जब जाएंगे तो ये आपको ब्लैक स्क्रीन में और ये ब्लू में जो मिलता है, ये हमारा होता है फुटर बार। इसमें फुटर बार में हम कंपनी बेसिक चीज़ों को हम डालते हैं, जो भी उसकी डिटेल्स होती है। ओके, इससे रिलेटेड हम लास्ट वीडियो में अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें हमारी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट रहेगी HTML की। वो भी चीज़ हम आप लोगों को प्रोजेक्ट के थ्रू आपको दिखाएंगे। अब हमारा आता है इनसाइड मेन टैग। मेन टैग के अंदर और कौन कौन से टैग होते हैं? तो मेन टैग के अंदर हमारे 3 टैग्स होते हैं, सेक्शन टैग और आर्टिकल टैग, और थर्ड हमारा होता है असाइड टैग। सेक्शन टैग फॉर सेक्शन ऑन योर पेज। अपने पेज पर सेक्शंस डिक्लेयर करने के लिए हम अपने सेक्शन टैग का यूज़ करते हैं। वहीं हमारा आर्टिकल टैग फॉर ऑन योर पेज। आर्टिकल टैग का यूज़ हम बेसिकली अपने पेज पे आर्टिकल डालने के लिए करते हैं। असाइड टैग क्या होता है भाई? असाइड टैग सिंपल सा, जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसके साइड से जो ऐड आते हैं, ओके, एड्स चलते रहते हैं, वो हमारे असाइड टैग होते हैं। हम क्योंकि असाइड टैग में अगर हम अपने एड्स रन कराएंगे तो हमारी वेबसाइट कभी भी स्लो नहीं होती, उसकी स्पीड सेम रहती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अभी मैं आपको एक ये आपका जो है ना, ये आपका होमवर्क है, इसे आप एक बार कंप्लीट कीजिएगा। ओके, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई नहीं, बट ट्राई कीजिएगा। इसका जो आपको कोड रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर बता रहा हूँ कैसे करते हैं, किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अभी आता है हमारा रिविजिटिंग एंकर टैग। रिविजिटिंग एंकर टैग क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो बेसिकली हम अपनी स्क्रीन को एक बार क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर अपना एंकर टैग यूज़ करेंगे। एंकर टैग को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एंकर टैग क्या होता है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया था प्रॉपर वे में, बट मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। इसमें हमें अभी फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे 2 टैग बताए हैं, बट एक्चुअली में जो है वो इसके 3 टैग्स हैं। ओके, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने टारगेट कर दिया है, और सेकंड को हमने इमेज क्लिकेबल बनाया है, यानी कि इमेज के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे देन आगे प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो टारगेट में क्या होता है, जब हम पहले अपने एंकर टैग को यूज़ करते थे, तो जब हम उसमें लिंक पे क्लिक करते थे तो हमारे जो पेज था वो सेम पेज पर ओपन होता था, बट हम जिसको टारगेट कर देते तो ये एक न्यू टैब में ओपन होता है। पहले सेम टैब में ओपन होता था, बट ये अब न्यू टैब में ओपन होगा। और
इमेज क्लिकेबल से तो आप समझ ही रहे होंगे कि ओनली इमेज पे क्लिक करेंगे देन वर्क तो करेगा। अभी हम ये अमेजोन की ही वेबसाइट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट किया। ये जो हमारा है ना, इसमें हमने इसमें अभी हमने सिंपल सा बेसिक हमारा पहला वाला है, ठीक है। तो लिंक 1 कर देता हूँ जिससे वो आप कोई समझने में आसानी हो। इसके बाद में हम दूसरा एंकर टैग यूज करेंगे। सेम लिंक पेस्ट किया। अब इसमें हम क्या करेंगे, टारगेट कर देंगे। ओके, टारगेट किया मेन और यहाँ पे वो लिख दें टारगेट लिंक है। पीआर टैग का यूज करके हम लाइन ब्रेक कर लेंगे। यहाँ पे भी पीआर टैग का यूज करके लाइन ब्रेक कर लेंगे। देन हम अपना एंकर टैग, अब हम यहाँ पे करेंगे अपनी इमेज को लिंक कर, पहले अपनी लिंक लगाएंगे। देन यहाँ पे हम यूज करेंगे इमेज टैग का। तो यहाँ अपनी इमेज की लिंक लगा देंगे। हमारे पास पहले से इमेज पड़ी हुई है तो हम उसी को यूज कर लेते हैं। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी हाइट थोड़ा सा ब्रिज तो एडजस्ट कर लेंगे। अभी हम इसको दे देते हैं आपको ब्राउजर पे वर्क करके दिखा देता हूँ। तो ओके, तो पेज को रन कर लेते हैं वेब ब्राउजर पे, जिसको आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो सके। ओके, ये हमारा सिंपल सा भी पेज है। हमने क्या किया था, हमारे एक सिंपल टैग ही पहले हमने यूज किया था, जो हम पहले यूज करते थे सिंपल लिंक को। तो हम जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, क्या करता है, सेम टैब में हमारी अमेजोन की वेबसाइट को ओपन करके दे देता है। ओके, देन अगर हम इसी जगह पे अपने टारगेट लिंक, जिसमें हमने लिंक को टारगेट किया था, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये करेगा कि न्यू पेज पे हमें रिडायरेक्ट कर देता है। इसी के साथ साथ अगर हम इमेज के ऊपर करेंगे तो सेम वही वर्क रहेगा कि ये सेम टैब में ओपन कर देता है। तो इस तरह से हमारे तीनों चीज़ें वर्क करती हैं। ऑलमोस्ट सभी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, इमेज टैग। तो इसमें इमेज रिपीटिंग इमेज टैग, इसमें हाइट और ब्रेथ को हम टारगेट करते हैं। ये चीज़ हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं। ये चीज़ है कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में भी ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी थी, यूज़ करके दिखाया था। इसमें वीडियो में पहले ही यूज़ करके आपको दिखा चुके हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, अपनी ब्रेथ को डिफाइन कर दिया था, तभी हमारा साइज तो छोटा हुआ था। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में आता है डिव टैग। डिव टैग क्या होता है? डिव टैग इज अ कंटेनर यूज्ड फॉर अदर HTML एलिमेंट्स, ब्लॉक एलिमेंट्स टेक फुल ब्रेथ। जो हमारा डिव होता है ये एक फुल ब्रेथ लेता है हमारे पेज पे। ओके, और डिव एक हमारा कंटेनर होता है जिसके अंदर हम अपने डाटा को, जिसके हम अंदर वर्क करते हैं। ओके, जैसे कि एक तरह से मान के चलिए आप कि जब भी हम किसी सामान को, अगर हमें फिल कर रखना होता है सामान को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली सामान को रखने के लिए हमें एक डिब्बे की ज़रूरत पड़ती है, एक कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। हम उसके अंदर अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको स्टोर कर पाते हैं। सेम चीज़ हमारे यहाँ होता है। डिब हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। इसमें भी हमें अगर हम जब वर्क करते हैं, जैसे कि एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा एक बॉक्स है जो बड़ा वाला, इसके अंदर हमने कुछ बॉक्सेस बना के रखे हैं। तो ये हमारा जो बिग
div हो गया। इस बिग div के अंदर हमने ये कुछ और div यूज़ किए हैं जिनको हमने क्लास वगैरह जो नेम है उनको दे रखा है। जैसे कि हमने हेडर से डिफाइन कर रखा है नेविगेशन बार से, सेक्शन या साइड और साइड बार से, क्योंकि ये सारे हमारे div है। ओके, अब देन ये हमारे कुछ div टैग्स दे रखे हैं जिसमें मैंने कुछ आपको यूज़ करना बता दिए, कुछ रह गए वो आपको धीरे धीरे चल के आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो टैग क्या होता है, ये सारी चीज़ें अब। इसके बाद में आता है स्पेन टैग। स्पेन टैग is also a container used for other HTML elements, inline elements take with as per size। inline element इसमें हमारा ये जो होता है एक inline element होता है। अब ये जब हम एंकर टैग को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम अपना BR यूज़ नहीं करते हैं, BR टैग का अगर यूज़ नहीं करते हैं तो ये देखिए सेम दोनों लिंक सेम लाइन में एग्जीक्यूट हो जाती है, सेम लाइन में आ जाती है। ओके, तो यही हमारा होता है इनलाइन टैग्स। यही हमारे इनलाइन टैग्स होते हैं, एक ही लाइन में वर्क करते चले जाते हैं। चाहे कितने भी टैग्स लगा दो, जब तक हम BR टैग का यूज नहीं करेंगे वो लाइन ब्रेक नहीं करते। ओके, तो ये हमारे सारे इनलाइन टैग्स है। इनलाइन टैग्स हैं ये सारे हमारे, जिसमें हम कुछ टैग्स का यूज़ करके दिखा चुके हैं, जैसे एंकर हो गया, इमेज टैग हो गया, BR टैग हो गया। ओके, अब इसके बाद में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज। अब हमारा लेवल 3 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आ गया हमारा लेवल प्रो लेवल। ये वाला लास्ट लेवल है, इसमें मैं आपको बाकी की जो चीज़ें रहेगी वो सारी क्लियर कर दूंगा। ओके, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोई भी डाउट होता है फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अब सबसे पहला हमारा स्टार्ट होता है लिस्ट इन HTML। HTML में हम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, लिस्ट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ लिस्ट डाटा। अब इसे हम एक बार समझ लेते हैं। लिस्ट हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है अनऑर्डर्ड और दूसरी होती है ऑर्डर। अनऑर्डर्ड क्या होता है, जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता भाई, डॉटेड वगैरह लिखा हुआ है, कोई ABCD या 1 2 3 इस टाइप का कोई सीक्वेंस नहीं होता। वही हमारा जो ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, इसमें प्रॉपर एक सीक्वेंस होता है कि 1 2 3। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं। सबसे हम क्या करते हैं, LI अभी आप देखिए, ये हमारा था अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट भी देख लीजिए। ठीक है, ये जो हमारा था अनऑर्डर्ड लिस्ट था। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। सेम चीज इसमें भी हम डालेंगे। आपको दोनों में डिफरेंस तो हो रहा होगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट में कोई भी ऑर्डर नहीं है, हम जितना भी इसमें लिखते जाएंगे वो डॉटेड की फॉर्म में आता जाएगा।
और वहीं हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या हो रखा है कि यहाँ पे हमारा 1 2 3 एक सीक्वेंस लेवल में चल रहा है, जिससे कि सामने वाले पर्सन को समझ में आ सके कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन सा किसके बाद में कौन सा पॉइंट आ रहा है। ओके, तो ये डिफरेंट होता है अनऑर्डर लिस्ट में और ऑर्डर लिस्ट में। तो ये आपको क्लियर होगा। अब मैं बताऊंगा आपको टेबल्स इन HTML। HTML में टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो टेबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ टेबल डाटा। रियल लाइफ टेबल डाटा का मतलब से क्या होता है, कभी बार हम क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट में हम एक टेबल फॉर्मेट देते हैं, इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है, जैसे कॉलेज, जैसे एक टेबल मान लीजिए स्टूडेंट का डाटा, या कंपनी का एम्प्लॉय लिस्ट मान लीजिए जिसमें हमने सारी डिटेल्स फिल रखी है कि ये स्टूडेंट का नाम है, ये इसकी आईडी है, ये इसके फादर का नेम है। इस तरह से हम टेबल क्रिएट करते हैं जैसे एक्सेल शीट में, वही हम अपने वेब ब्राउज़र पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं HTML में। तो सबसे पहले इसमें आता है TR। TR क्या आता है, यूज्ड टू डिस्प्ले टेबल रो। ये टेबल रो को डिस्प्ले करता है। TD हमारा जो होता है वो टेबल डाटा को यूज करता है, और TH जो हमारा होता है ये हमारे टेबल की हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल में भी बता दूंगा। तो एक बार मैं आपको ये सारी चीज़ें करके दिखा देता हूँ, जिससे तो आपको भी थोड़ा क्लियर हो जाए। हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं और इसमें हम आईडी में हमने यहाँ पे तो ये हमारा एक टेबल का फॉर्मेट हो गया बेसिक सा। ये आप देख पाओगे यहाँ पे, और रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह की हमारी टेबल होगी। अभी हमें अगर इसको कंटिन्यू रखना है तो सेम हम इसको TR टैग को फिर से यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे और इसी तरह से क्रिएट करते चले जाएंगे जितनी भी हमें नीड होगी। तो उतनी हमारी सारी टेबल क्रिएट होती चली जाती है, बढ़ती चली जाएगी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कैप्शंस क्या होता है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने अपनी टेबल तो बना ली, बट उसका हमने नेम डिफाइन ही नहीं किया, तो हम वहाँ पर कैप्शन टैग का यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा टेबल का जो नेम है वो ऊपर शो हो सके। तो ये हमने यहाँ पे नेम डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी कैप्शन क्या होता है इन टेबल के अंदर। अभी हम यूज़ कर रहे थे थ्रेड और थ्रेड का और टी बॉडी का। ओके, जो भी हमने यहाँ पे यूज़ किया था, ये जो हमारा था
CD and TH, ये हमारा होता है थ्री टू with द टेबल हेड। ये टेबल की हेड को डिफाइन करता है और ये टेबल की बॉडी को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये चीज और मैंने आपको बता दी। अब कंसोल से एट्रीब्यूट क्या होता है? कॉल स्पैन एट्रीब्यूट क्या होता है? कॉल स्पैन used to create cell which span over multiple column। इसका यूज हम जब करते हैं जब हमें पता नहीं हो, जब हमारे टेबल में मल्टीपल कॉलम्स होते हैं तो हम इसका यूज करते हैं। टेबल आपका कंप्लीट हो गया। अब आता आपका फॉर्म। हम HTML के अंदर फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं? फॉर्म इन HTML, फॉर्म आर यूज्ड टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम द यूजर, साइन इन, लॉग इन, हेल्प रिक्वेस्ट और कॉन्टेक्ट मी। ओके, तो सिंपल सा फॉर्म का यूज़ हम क्यों करते हैं? फॉर्म की यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हम यूज़र से कोई डाटा ले सकें। ओके, यूज़र की जो इंक्वायरी होती है उसको हम देख सकें, उसके लिए हम फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। ओके, जिसको हम फॉर्म टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसको थोड़ा और डीपली बताऊँगा। इसमें एक्शन इन फॉर्म क्या होता है? एक्शन एक एट्रीब्यूट होता है इट यूज्ड टू डिफाइन what action need to be performed when a form is submitted। ये फॉर्म की प्रोसेस होती है कि फॉर्म को जब हम सबमिट करते हैं तो जो हमारा फॉर्म होता है वो कहाँ पर जाके सेव होगा। ओके, तो सिंपल हम उसके लिए क्या करते हैं? हम यहाँ पे जो हमारा एक्शन है, एक्शन के अंदर हम उस फाइल का लिंक को यूज़ कर लेते हैं जहाँ पर हमारी फाइल का डाटा सेव होना चाहिए। ये हमारा PHP की फाइल है, ये हमारा बैकएंड में होता है। ये आपको जब हम बैकएंड आपको पढ़ाएंगे उस टाइम पे ये चीज़ आपको प्रॉपर बताई जाएगी। ओके, अभी तो आपका फ्रंट एंड तो बेसिक यूज़ आपका बताया जाएगा। ओके, फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स होते हैं हमारे इनपुट, इसका हम यूज़ करते हैं इनपुट टाइप करके, और उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं अपने टैग को कि हमारा ये टेक्स्ट वेरिएबल है या फिर ईमेल है या फिर पासवर्ड है या सबमिट बटन है या फिर और भी हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि नंबर है। ओके, और उसमें हम प्लेस होल्डर करके डिफाइन भी कर सकते हैं। ये प्लेस होल्डर क्या होता है ये चीज़ मैं भी आपको क्लियर करूँगा। पहले आप बेसिक इसका एक फॉर्मेट देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो कुछ इस टाइप का हमारा ये फॉर्मेट होता है। ओके, फ्रॉम ID1 ID2। अभी हम इसको एक बार क्रिएट करके दिखा देते हैं जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये सब मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। ओके, सिंपल फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। अभी देखिए जैसे मैंने फॉर्म टैग का यूज़ किया, यहाँ पे इसने मुझे एक्शन दे दिया, बट हमारे पास अभी बैकएंड नहीं है तो हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे अभी। इसके बाद में हम सिंपल क्या करेंगे? लेबल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने फ्रॉम में अपनी ID का नेम दे देंगे। ID जैसे 1 मान ले लेते हैं और यहाँ पर हम अपना इनपुट फिल करेंगे। एक मिनट ओके, तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम अपना इनपुट फिल करेंगे, इनपुट टैग का यूज़ करेंगे। अभी हमें क्या चाहिए? उसका नेम चाहिए, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे नेम ले लिया और यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं
प्लेस होल्डर क्या करता है, प्लेस होल्डर से हमारे बॉक्स के अंदर जो नेम होता है वो आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया एंटर नेम, तो आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर भी शो हो गया। इसके अंदर आपको शो हो रहा है, बट इसको जब हम कुछ लिखेंगे तो ये अपने आप गायब हो जाता है। सेम इसी तरह से हम क्रिएट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हम नंबर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी वो नंबर टाइप की होगी। ये सारे हमारे इनलाइन टैग है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे अपना BR टैग का यूज़ करना पड़ता है तभी हमारी लाइन ब्रेक होती है, अदरवाइज लाइन ब्रेक नहीं होती है। और नंबर में हम अपने यहाँ पे नंबर फिल कर सकते हैं। नंबर्स में हम कोई भी कैरेक्टर फिल नहीं कर सकते, सिंपल। इतना आपको क्लियर हो गया होगा बेसिक। इसके साथ में हम एक चीज़ और आपको दिखा देते हैं। टाइप में नंबर तक मैंने आपको करा दिया, इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, और रेडियो ओके। तो ये यहाँ पे हम इस वैल्यू को इस तरह से टिक भी कर सकते हैं, और इसको हम नेम दे सकते हैं, जैसे कि इसको हम H1 के लिए डिफाइन कर सकते हैं, और क्लास को हम इसके अंदर डाल देंगे। ये हमारा रेडियस है जिसका हम क्लिक कर सकते हैं। जब भी हमें ऑप्शन वाले आते हैं कि इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद में आते हैं क्लास एंड आईडी। क्लास एंड आईडी क्या होता है? ओके, बेसिकली क्लास एंड आईडी का जो हमारा, जब हम कोई कंटेनर लेते हैं और किसी कंटेनर के, जैसे मान के लिए एक से ज़्यादा कंटेनर है और उन सारे कंटेनर्स के जो नेम है वो सेम है, अगर नेम उनके सेम होते हैं तो हम क्लास का यूज़ करते हैं।
ओके। अब मान के चलिए कि एक क्लास है जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो क्लास तो सेम हो सकती है, एक क्लास है, बट उसके अंदर जो हमें स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्या उन सभी की आईडी सेम हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सभी की आईडी डिफरेंट डिफरेंट होगी। अगर सभी की आईडी एक ही होगी तो जब भी हम उनका कोई डाटा सर्च करेंगे तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये कुणाल की आईडी है, ये दीपक की आईडी है? ओके, अगर हमें किसी एक की आईडी दे दी और उसने हमसे बोला कि अब आप कुणाल का नेम, कुणाल की डिटेल्स दे दीजिए हमें, या इस आईडी की डिटेल्स दे दीजिए। अब मान चलिए क्लास में 4 कुणाल हैं। अब भाई जब हमारे पास स्टूडेंट आईडी सेम है तो हम कहाँ से बता पाएंगे कि कौन सा कुणाल की डिटेल्स मांगी है? तो हम उन्हें चारों कुणाल की डिटेल्स देंगे नहीं। ओके, तो वही चीज़ होती है, आईडी हमारी डिफरेंट डिफरेंट होती है, बट क्लास जो होते हैं उनके नियम सेम हो सकते हैं। हो सकता है बीसीए में मान चलिए कोई कुणाल है और एक हमारी है बीसीए बी सेक्शन। ओके, इस तरह से बीसीए की 2 क्लास हो गई। अब उसमें जो स्टूडेंट है उन सभी की जो आईडी है वो तो चेंज होती है। अगर सेम आईडी होगी तो कुछ नहीं हो सकता। क्लास डिफाइन कर दिया था हमने। इसके बाद आता है चेक बॉक्स जो अभी था, जो मैंने आपको अभी क्लियर किया है, आप देख पाएंगे। चेक बॉक्स ये जो हमारा था ये अभी हमने यहाँ पे डिक्लेयर भी किया था। एक बार मैं फिर से आपको कर देता हूँ। चेक बॉक्स हमें यहाँ पे चेक करना रहता है। चेक बॉक्स में होते क्या है कि एक्चुअली पहले से कुछ वैल्यू होती है और उसमें डिफाइन कर दी जाती है, तो हमें देखना पड़ता है कि ये वैल्यू हमारी यहाँ पे है या रखना है या नहीं रखना। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया होगा आपका। इसके बाद में आता है टेस्ट एरिया। टेस्ट एरिया का यूज़ हम सिंपल फीडबैक लेने के लिए करते हैं। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पे अपने यूज़ करेंगे। यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा, ये आ गया बॉडी। इसके अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट अपना लिख के मान अनलिमिटेड लिख सकते हैं। इसकी जो विड्थ हाइट है वो उसी तरह से बढ़ते जाती है। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसके बाद में आ रहा है नेक्स्ट पेज जो आता है, सिलेक्टर क्या होता है। सिलेक्टर, इसको मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगा तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो एक बार ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर देते हैं। सिलेक्टर, सिलेक्टर के अंदर हम पहले हमें नेम डिफाइन करना पड़ता है कि हमारा नेम क्या है। कुछ भी ले लो, जैसे कोर्स ले लिया, आईडी डिफाइन कर दो 1 या कुछ भी, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपने ऑप्शंस देंगे। ऑप्शंस देंगे कि भाई हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। BCA A, ओके। इसी तरह से हम 4-5, अभी तो सभी में सेम वैल्यू आ रही होगी।
तो यहाँ पे ये हमारा इस तरह से सिलेक्टर बन गया। जो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वही यहाँ पे हमें शो होगा, वही हमारे बैकएंड में हमारे पास यूज़र का डाटा हमारे पास आएगा। जो भी यूज़र यहाँ पे सिलेक्ट करता है इस तरह से हमारा सिलेक्टर होता है। ओके, अब सिलेक्टर के बाद आई फ्रेम क्या होता है? ओके, एक्चुअली अगर हमें अपने ही वेबसाइट में किसी दूसरी वेबसाइट को यूज़ करना है उस टाइम पे हम आई फ्रेम का यूज़ करते हैं। ये फ्रेमवर्क होता है। जैसे मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ आई फ्रेम। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अमेज़न की वेबसाइट का लिंक यूज़ कर लेते हैं। तो अभी अपने ब्राउज़र पे इसको, हेलो गाइस, तो अब हमारा लास्ट टैग रह गया है वीडियो टैग। वीडियो टैग का यूज़ कैसे करते हैं ये चीज़ मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। उसके बाद में हमारी ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। वीडियो टैग हमने अपनी एसआरसी फिल कर देते हैं। देन यहाँ पर अपनी वीडियो को ले हो रहा है। एक बार मैं इसकी हाइट और विड्थ थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर तो लगे। तो अभी हमने इसका विड्थ डिफाइन कर दिया और थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लगाइए। जैसे कि एक हमारा होता है कंट्रोल, सारे में आपके एक बार करके दिखाता हूँ। कंट्रोल में एक्चुअली होता है कि जब हम कंट्रोल का यूज़ करते हैं तो इसमें हमें सारे कंट्रोल प्रोवाइड कर देता है ये। ओके, जैसे कि हाँ अभी देखिए अभी सिंपल वीडियो आ रहा था बट उसके बाकी कंट्रोल्स हमारे पास नहीं आ रहे थे। हम इसको चालू भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं और ये इसको जहाँ से स्टार्ट करना वहाँ से हम स्टार्ट भी कर सकते हैं। इसलिए हम कंट्रोल यूज़ करते हैं, कंट्रोल टैग का। ओके, इसके बाद में हमारा जो दूसरा टैग आता है होता है हाइट और ब्रेथ। ये चीज़ मैंने अभी आपको डिफाइन करके बताया अपना। लूप क्या होता है? लूप आप जानते होंगे कि वो बार बार एक ही चीज़ रिपीट होती रहती है, ख़त्म हो जाएगा फिर चालू हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा फिर चालू हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे लूप का यूज़ कर लेते तो ये वीडियो जैसे ही यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो कंप्लीट होने के बाद में दोबारा फिर से वो चालू हो जाएगी, फिर दोबारा चालू हो जाएगी, फिर दोबारा चालू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से वो चलती रहती है। ऑटो प्ले का यूज़ हम क्यों करते हैं? जब भी हमारी वेबसाइट लोड होगी, वैसे तो हमें अपनी वेबसाइट में ऑटो प्ले का मूड नहीं रखना चाहिए बट फिर भी अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। जैसे ही कुछ आपने वेबसाइट देखी वहाँ पे वीडियो अपने आप ऑटोमेटिकली रन होने लगता है, वो चालू हो जाते हैं। ओके, और उनकी जो वॉइस होती है वो म्यूट होती है तो हम यहाँ पे म्यूट भी कर सकते हैं, म्यूट कर देंगे। देन अब जब ये वीडियो स्टार्ट होगा तब ये म्यूट होगा, रिफ्रेश होगी वेबसाइट। उसके बाद हम चाहें तो इसको अनम्यूट कर सकते हैं। अभी क्या है कि अभी हमारी जो वेबसाइट है वो थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रही है तो ऑलमोस्ट आप लोगों का ये ऑल द वेरी बेस्ट इन योर फ्यूचर जर्नी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक सब्सक्राइब कर लेना। और अब मैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ में HTML के बारे में CSS के बारे में बताऊंगा कि CSS क्या होता है। अब हमारा CSS का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।